नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवड गीता वाईटी पर। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और घनी विचारशील श्लोक की गहराई में उतरेंगे। संस्कृत श्लोक है, काम आत्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलना भोगैश्वर्य गति प्रतिवांडोर्प। इसका भावार्थ सरल है पर असर बहुत गहरा। जो मन कामों का गुलाम है, जो केवल स्वर्गवत्ता और जन्म के फलों के लिए कर्म करता है, जो तरह तरह के कर्मों और संस्कारों में उलझा रहता है और जिनका लक्ष्य केवल भोग, ऐश्वर्य और वैभव है, वे लोग आध्यात्मिक लक्ष्य से दूर हैं। अब इसे धीरे धीरे खोलते हैं ताकि यह हर दिल तक उतर जाए। यह श्लोक दो स्तरों पर चेतावनी देता है। एक तो व्यवहारिक यानी हमारे कर्म, और दूसरा मनोवैज्ञानिक यानी हमारी प्रेरणा। कामात्मान से आशय उन लोगों से है जिनका मन काम वासना, सुख लालसा और इंद्रियों से जुड़ी लालसा में फंसा रहता है। कर्म का उद्देश्य उनके लिए साधन नहीं, लक्ष्य बन जाता है। स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम यानी ऐसी प्रवृत्ति जो यह मान लेती है कि जन्म और कर्म का पूरा लक्ष्य केवल शुभ फल या स्वर्ग प्राप्ति है। कर्म को केवल फल का साधन मानना। क्रिया विशेष बहुलना, कितने भी प्रकार के कर्म कर लो, पर जब सब कर्मों का आधार वही कामोन्मुख भावना हो, तो वे केवल बहुरूपी साधन बनकर रह जाते हैं। भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, और अंततः दिशा वही भोग, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, सत्ता। गीता बार बार यही बताती है कि कर्म करने का तरीका और उद्देश्य मायने रखता है। यदि कर्म निष्काम, समत्व और न्याय के लिए है, तो वह आत्म उन्नति का मार्ग बनता है। पर यदि कर्म आसक्ति और मोह से प्रेरित है, तो वही कर्म बंधन और अंतर्मन की अशांति लाते हैं। इस श्लोक में कृष्ण हमें यह स्पष्ट कर रहे हैं कि सांसारिक सुखों के पीछे भागना, भोग के लिए कर्म करना और केवल परिणाम की चाह में जीना, ये सभी आत्मा की गरिमा को छोटा कर देते हैं। आधुनिक उदाहरण से देखें तो इस श्लोक आज के समय में जैसे हमारी रोजमर्रा की कई चीजों को बयान कर रहा है। कोई व्यक्ति केवल प्रमोशन, पावर, ब्रांड वेश या सोशल मीडिया लाइक के लिए काम करता है। कोई धार्मिक अनुष्ठान केवल नाम और दिखावे के लिए करता है ताकि समाज में इज्जत मिले। कोई रिश्ते सिर्फ स्टेटस या सुख के लिए रखा जाता है। इन सब में मूल भावना वही है, भोग प्रधानता। शुरुआत में सुख मिल सकता है, पर यह सुख अस्थाई और निर्भर होता है। एक बार सुख का स्वाद चख लिया तो और चाह ही आता है। यही हेडोनिक ट्रेडमिल है। जितना पाओगे उतना कम लगेगा, फिर और चाह होगी। श्लोक चेतावनी देता है, इन चक्करों में फंसकर तुम अपना वास्तविक लक्ष्य, आत्मा की शांति और मुक्ति खो देते हो। एक और अहम बात, कर्मकांड और क्रियाओं की बहुलता का जिक्र यहाँ न कोई कर्म विरोध है और न ही कर्म अस्वीकार। कृष्ण यहाँ संकेत कर रहे हैं कि केवल कर्मों की मात्रा और बाहरी कर्मकांड से कुछ नहीं होता। यदि मन वहीं चाह दिखा रहा है, कोई व्यक्ति सुबह शाम लाख रस्में रिवाज करे, पर उसका मन लालसा से भरा हो, तो वह कर्म उसे बंधन में डालता है, मुक्त नहीं करता। इसीलिए गीता में ज्ञान और बोध के साथ कर्म योग जोड़ने की जरूरत बताई गई है। कर्म वहां पवित्र बनता है जहां आशय शुद्ध हो। अब व्यावहारिक दृष्टि, यह कैसे पहचानें कि आपका मन कामात्मा बन गया है? कुछ संकेत स्पष्ट हैं। निर्णय लेते समय आपका पहला सवाल होता है, मुझे इससे क्या मिलता है? आप अधिकतर लोगों, कामों और रिश्तों को उनकी उपयोगिता के हिसाब से छांटते हैं। अंदर एक खालीपन है जिसे सिर्फ नया सुकून, नया सामान, नया अनुभव भर सकता है। और आध्यात्मिक अभ्यास भी आप परिणाम केंद्रित कर देते हैं। पूजा, दान, तप तभी जब परिणाम की आशा हो। यदि ये लक्षण हैं तो श्लोक की चेतावनी आपके लिए प्रासंगिक है। क्या ऐसे लोगों के लिए जीवन केवल खोखला है? गीता कहती है, हाँ, यदि वे मुखर परिवर्तन न करें, तो जीवन के गहरे अर्थ से दूर रहेंगे। भोग और ऐश्वर्य की ओर जीवन की समर्पितता शांति नहीं लाती। वह अस्थायी आनंद देती है और अर्क सत्य से भटकाती है। लेकिन गीता साथ ही रास्ता भी देती है। कर्म को ही छोड़ना नहीं, कर्म का स्वरूप बदलना। कर्म को निष्काम बनाइए, फल की चाह छोड़ दीजिए। अपने कर्म को किसी उच्च उद्देश्य, परहित या ईश्वरीय समर्पण में लगा दीजिए। ऐसा करने पर वही कर्म तुम्हें बांधता नहीं, आजाद करता है। अब कुछ उपाय
जो हम आज ही से कर सकते हैं। हर कर्म से पहले अपनी प्रेरणा जांचो। क्या मैं यह इसलिए कर रहा हूं कि मुझे संतोष मिलेगा, या मैं इसे उच्चतम हित के लिए कर रहा हूं? रोज सुबह 5 मिनट का ध्यान और श्वास अभ्यास आसक्ति को कम करने में बड़ी मदद करता है। ध्यान से भीतर के चलन को पहचानकर संतुलन आता है। दूसरे, दान और सेवा नियमित करो, पर केवल शोकेसिंग के लिए नहीं, बल्कि बिना किसी प्रत्याशा के। सेवा मन को दाता भाव देती है और भोग केंद्रितता घटती है। तीसरा, जीवन में सादगी अपनाइए। वस्तुओं और अनुभवों की संख्या कम करें। आवश्यक से अधिक की चाह घटेगी। चौथा, सत्संग और गुरु का सहारा लो। ऐसे लोग और किताबें जो तुम्हारे मन को गहरे अर्थ की ओर खींचें, उन्हें अपनाओ। पांचवा, अपने छोटे छोटे आनंदों को भी देखो। क्या वे जल्दी से पेट भरने वाले व्यंजन की तरह हैं, या वह स्थायी आनंद दे रहे हैं? निरंतर सहसा परिवर्तन के गहवर को पहचानना सीखो। अंत में यह श्लोक हमें दृढ़ता से याद दिलाता है कि जीवन का प्रमुख उद्देश्य केवल भोग नहीं होना चाहिए। संसार की शक्ति, वैभव और इंद्रिय सुख ने कई बार महान मनुष्यों को भी विचलित किया है। इसलिए गीता कहती है, कामों को उच्च उद्देश्य से जोड़ो, फल आसक्ति त्यागो और कर्म को साधना बनाओ। जब कर्म सेवा, सच्चाई और भक्ति के साथ जुड़ते हैं, तब वही कर्म तुम्हें सत्य की ओर ले जाते हैं, न कि भ्रम के चक्र में बांधते हैं। यदि आज के समय में आप चाहो तो एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। अगले 1 सप्ताह के लिए हर दिन एक कर्म को पूरी तरह निष्काम भाव से करिए, बिना किसी लाभ अपेक्षा के। देखिए मन क्या कहता है, कितनी जल्दी चिंता आती है और कैसे धीरे धीरे उस चिंता का स्वर टूटता है। यह छोटा प्रयोग आपको श्लोक की गहराई का अनुभव करने में मदद करेगा। यदि यह व्याख्या आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल भगवट गीता वाईटी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम साथ साथ गीता के इन अमूल्य संदेशों को अपने जीवन में उतारते रहें। आने वाले समय में हम इस श्लोक की तरह और भी श्लोक गहराई से समझेंगे। तब तक अपने कर्मों की प्रेरणा पर ध्यान दीजिए और अपने मन को शुद्ध करते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।